हेलो एवरीवन, यहाँ हम देख रहे हैं ट्रायंगल ABC एंड एक लाइन सेगमेंट DF है जो AC के E पॉइंट पर मीट होती है एंड इट इज़ गिवन दैट E इज़ द मीट पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब C से E और E से A बोथ लेंथ आर इक्वल, इससे हमने इक्वल के मार्क लगा दिए। एंड देन गिवन AEF, एंगल AEF मतलब ये वाला एंगल AFE मीन्स दिस एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल। और अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है AEF जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, और जब किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब ये जो एंगल F है इसके अपोजिट में AE है और एंगल E के अपोजिट में साइड AF है, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर ये वाला मार्क है तो यहाँ पे भी ये वाला मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब AF, AE और CE तीनों आपस में इक्वल हुए हैं। अब आते हैं प्रूव क्या करना है, BD अपॉन CD। अब यहाँ देखो BD अपॉन CD को इक्वल लाना है BF अपॉन CE के। तो पहले हम ध्यान दें BD बाय CD पे। BD बाय CD को देख के हमें क्या याद आता है, इसके लिए मैं एक रफ में एक हिंट दे रही हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया ABC। अब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की DE पैरेलल टू BC। तो इस तब क्या होता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि अगर ये DE इस BC के पैरेलल है तो यहाँ पे दोनों जो अदर टू साइड्स AB और AC के जो पार्ट्स बने हैं AD और DB, इधर से AE और EC, ये यहाँ का जो रेशियो आएगा वो यहाँ के रेशियोज़ के इक्वल होगा। इसका मतलब AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE बाय EC, या फिर यहाँ का रेशियो हम डिफरेंट टाइप से भी ले सकते हैं। AB अपॉन BD इज़ इक्वल टू AC बाय EC, या फिर एक और टाइप है AB अपॉन AD इज़ इक्वल टू AC बाय AE। तो जैसा हम यहाँ पे लेंगे वैसा ही यहाँ पर भी लेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वो तब पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में पैरेलल हों। तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल इस BD बाय CD के लिए एक ट्रायंगल हम डिसाइड कर सकते हैं BDF। एक ट्रायंगल हम BDF का लेके के अगर हमको यहाँ पे कोई इस तरह की एक लाइन मिले C से जो पैरेलल हो DF के, तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको इतने ट्रायंगल को BFD इसको हम अलग से सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमने ड्रॉ किया B, यहाँ पर है D और F, BDF को हमने ड्रॉ किया। अब हमको BD बाय CD यहाँ पे C है कहीं पर, तो BD बाय CD लाने के लिए हमको यहाँ पे इस थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, DF के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट आया G, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, CG इज़ पैरेलल टू DF। तो यहाँ सिमिलरली जैसे हमने यहाँ बताया सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमको लाना है BD बाय CD, तो BD बाय CD हमने यहाँ लिया BD अपॉन CD। तो अब हम यहाँ कैसा लेंगे, हमने यहाँ पूरा फुल लेंथ BD लिया, इससे हम यहाँ पे लेंगे BF। अब उसके अपॉन में हमने BD के बाय में अपॉन में CD लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे GF। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, सिंस CG इज़ पैरेलल टू DF, सो BD बाय CD इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा BF बाय में GF। इसको हम एक बॉक्स करके नंबर 1 डाल देते हैं। जब भी हमें इस तरह का कुछ हमारे यूज़फुल रिजल्ट मिलता है तो उसको हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे अब हमें BD बाय CD जो हमें प्रूव करना था, BD बाय CD आ चुका है, BF यहाँ से BF भी मिल चुका है, बस CE लाना है GF के बदले में। तो जो GF है वो CE के इक्वल लाना है। अब इसके लिए हम क्या करें, अब हम ये जो मेन फिगर है यहाँ पे भी हम इसको CG को ड्रॉ कर लेते हैं।
जब हमें कोई प्रूव करना होता है तो हम अपने मन से कोई भी मतलब इस तरह का कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो। यहाँ पे हमने जी नाम दिया था। अब देखो कि ये डी एफ और सी जी पैरेलल थे जो हमने इस फिगर में देखा। तो जब डी एफ पैरेलल है सी जी के तो ई एफ भी सी जी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये डी एफ ई एफ जो है वो डी एफ का ही एक छोटा पार्ट है। तो अब ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो अब ये वाला ट्रायंगल भी हम ले सकते हैं यहाँ से ए सी जी। अब ए सी जी को ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे भी हमें इस तरह का दो लाइन मिलेगी जो आपस में पैरेलल है। अब इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम कौन सा फिगर ड्रॉ करेंगे, ए सी जी का। ये है ए, ये है सी और यहाँ पर है जी और इसको हम मिला देते हैं, और यहाँ पर है ई एफ। ई है इसका मिड पॉइंट और एफ, और एफ ए भी इक्वल था। ये तीनों आपस में इक्वल थे, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये हमने बना दिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर इस तरह से हमें कोई लाइन पैरेलल, किसी ट्रायंगल में हमको ई एफ और सी जी पैरेलल मिलते हैं, और अगर किसी ये ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो एफ भी इसका मिड पॉइंट होगा। ये 9th का है। और अब हम यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ किया, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये सी जी और ई एफ पैरेलल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ई बाई ई सी इज़ इक्वल टू ए एफ बाय एफ जी। अब ए ई बाई ई सी का रेशियो क्या है, 1/1। इसको लिख देते हैं, सिंस सी जी इज़ पैरेलल टू ई एफ, सो ए ई अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू ए एफ बाय एफ जी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट ए ई बाय ए सी इज़ इक्वल टू 1 या 1/1, क्योंकि बोथ आर इक्वल, ए ई बाय ए सी बोथ आर इक्वल, सो दिस इक्वल टू 1/1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एफ बाय एफ जी, ये भी कितना हुआ, 1/1। अब फिगर में देखो, ये ए एफ बाय एफ जी, ये 1/1 हुआ। इसका मतलब ए एफ और एफ जी आपस में कैसे हैं, इक्वल। सो ए एफ इक्वल टू एफ जी। अब ए एफ और एफ जी इक्वल आए, बट ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के और ई सी के। इसका मतलब जो एफ जी है वो भी ए ई और सी ई के इक्वल है, ठीक है। अब इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला कि जो हमने ए एफ इक्वल टू एफ जी निकाला था, एफ जी किसके इक्वल आया, सी ई के। और क्यों आया उसका रीज़न दे सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू सी ई, सो एफ जी इज आल्सो इक्वल टू सी ई। तो ये आया एफ जी इक्वल टू सी ई, इसको हम दे देते हैं 2। अब हम देखें 1 में क्या रिजल्ट था हमारे पास। 1 में था, 1 में जी एफ था। अब इस जी एफ को, ये जो जी एफ आया वो किसके इक्वल आया है, सी ई के। इसका मतलब बाय 1 and 2 वी हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ जी एफ इज इक्वल टू सी ई। सो बाय 1 and 2 करके हम लिख सकते हैं बी डी बाय सी डी इज इक्वल टू बी एफ बाय जी एफ। अब जी एफ के बदले में सी ई, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। तो अगर इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम डायग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बहुत आसान हो जाता है और समझने में भी इजी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी, और अगर आपको जो भी प्रूव करना होता है, जैसे हमको यहाँ बी डी बाई सी डी रहना था, बी डी बाई सी डी, तो इसको देख के हमारे ब्रेन में तुरंत एक जो हमने बेसिक्स रीड करके रखे हैं, लर्न करके रखे हैं, वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाते हैं कि बी डी बाई सी डी लाने का मतलब है यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेरेस थ्योरम का यूज़ होना है। और जैसे यहाँ पे हमें 2 एंगल्स इक्वल दिखाई दिए तो हमें यहाँ तुरंत क्या ब्रेन में क्लिक करता है कि दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो 2 एंगल्स आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इस तरह के जो बेसिक्स हैं वो अगर हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाते हैं
तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं। आप बस ये देखो कि आपने जो बेसिक लर्न किए हैं वो उनका यूज़ हम यहाँ किस तरह से अप्लाई करें। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।